हेलो गाइज, आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो गाइज, आज आप सीखेंगे वोकेटिव केस एंड केस इन अपोजिशन। ये किसे कहते हैं और सेंटेंस में इसका प्लेस कहाँ होता है। तो आए हम लोग इसे सीखना स्टार्ट करें। सबसे पहले वोकेटिव केस को हिंदी में संबोधन कारक कहते हैं और केस इन अपोजिशन को समानाधिकरण कारक कहते हैं। अब हम एक एक करके इसे अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहले वोकेटिव केस। वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। जब हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं, उसी को हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे यहां देखें, रामू कम हियर। अब यहां पर देखें, ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होता है। तो यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि रामू कम हियर, रामू यहां आओ। इसी तरह से हम इसी को, अब यहां पर कॉमा आया है, कॉमा से पता चल जाता है कि रामू को बुलाया जा रहा है, रामू कम हियर। इसी तरह से ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर यहां कॉमा देकर के रामू। हम इसको दोनों तरफ से, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी और सेंटेंस के एंड में भी ये कॉमा देना जरूरी है। कॉमा देकर के फिर किसी का नाम दे सकते हैं और यहां किसी का नाम देकर के फिर कॉमा देंगे। कहता है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, रामू। रामू एक ग्लास पानी लाओ। तो इंग्लिश में ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर रामू हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। इस तरह से सोनू सिट डाउन, सोनू सिट डाउन, सोनू बैठ जाओ। किसे कह रहे हैं? सोनू को। यहां कॉमा आ गया। इसी तरह से स्टैंड अप, कॉमा दे करके मोनू स्टैंड अप, मोनू। अब यहां मोनू खड़े हो जाओ। तो यहां पर ये जो मोनू है, ये सोनू है, ये रामू है, ये जो रामू है, ये सभी वोकेटिव केस में आ गया। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग केस इन अपोजिशन को समझें। अब केस इन अपोजिशन, इसका प्लेस कहां होता है सेंटेंस में, इसे देखें। जैसे राम कॉमा, फिर माय ब्रदर इज राम माय ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। अब यहां देखें, राम माय ब्रदर, अब यहां पे भी कॉमा आएगा। तो ये राम की पूरा डिटेल बता रहा है कि राम कौन है। तो राम मेरा भाई है। तो राम माय ब्रदर, ये है केस इन अपोजिशन। राम का डिटेल बता रहा है, फिर यहां कॉमा भी आया है। तो राम जो मेरा भाई है लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है।
तो आसानी से समझ गए होंगे ये माय ब्रदर केस इन अपोजिशन में है। इसी तरह से जैसे दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर कॉमा। अब देखो ये दिल्ली का डिटेल बताया जा रहा है कि दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो इंडिया का राजधानी है। तो ये क्या हो गया, केस इन अपोजिशन। अब यहां देंगे इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। तो दिल्ली जो भारत की राजधानी है विश्व में बहुत फेमस है, काफी फेमस है, प्रसिद्ध है। तो ये आ गया आपका केस इन अपोजिशन में। इसी तरह से हम, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वर्ब के ये पहले आएगा, वर्ब के बाद में भी आ सकता है। तो इस तरह के जहां भी दिया जाएगा, तो जैसे देखें यहां पे सी इज अ सिंगर, माई फ्रेंड। अब यहां देखें सी इज अ सिंगर माई फ्रेंड, तो वह एक गायक है जो मेरा फ्रेंड है। अब यहां पर हम इस तरह से सेंटेंस, यहां कॉमा देने की जरूरत नहीं है, ये फुल स्टॉप दे दिए। अब यहां जो आया माय फ्रेंड, ये इस सी के लिए, या इस सिंगर, इस सी कौन है, सिंगर है, और ये सिंगर कौन है, माय फ्रेंड है। तो ये भी आ गया आपको केस इन अपोजिशन में, जो इस नाउन की ये डिटेल बता रहा है। तो आप समझ गए होंगे केस इन अपोजिशन और वोकेटिव केस। तो दोस्तों, केस पर मैंने 5 वीडियो बनाया हूं, सभी आप लोगों को समझने के लिए अलग अलग पार्ट कर दिया, 5 पार्ट कर दिया। अगर एक ही में बनाते तो काफी ये लंबा हो जाता और फिर शॉर्ट में देना पड़ता, और शॉर्ट में देने से आप लोगों को समझ में फिर आता नहीं सही से। इसलिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया आप लोगों को समझने के लिए, और इन 5 वीडियो को आप देखेंगे एक एक करके, सबका अलग अलग टॉपिक है। केस में हम दिए हैं डेफिनेशन ऑफ केस, काइंड्स ऑफ केस एंड टेबल ऑफ द केस। इसके बाद में नॉमिनेटिव केस, जो वर्ब के पहले आता है, उसका प्लेस होता है वर्ब से पहले। फिर ऑब्जेक्टिव केस, जो वर्ब के बाद आता है, जो 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में पॉजेसिव केस भी काफी डिटेल में समझाया हूं। और ये 5th वीडियो है वोकेटिव केस एंड केस इन अपोजिशन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अवश्य लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और किसी भी प्रकार का कोई कमी महसूस हो तो कमेंट भी करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अब मेरा वीडियो ग्रामर का ही प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। नाउन मैं दे चुका हूं, अब मैं प्रोनाउन से स्टार्ट करूंगा, और उसमें भी प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, कैसे, और सभी का सेंटेंस बना बना करके मैं समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से इंग्लिश समझ में आए। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।